आपके पास एक सबसे पहले दे रखा है y इक्वल टू एक्स पावर n, मान लिया बेटा एक्स पावर n प्लस a इंटू एक्स पावर n माइनस वन प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स पावर n माइनस टू अप टू कैसे कैसे कर सकते हैं बेटा, फिर लास्ट में मिल जाएगा आपको। एक लास्ट वाला लिख लेते हैं या फिर सीधे लिख लिया है इसमें a की पावर n, कितना लिख दिया a की पावर। अगर मैं इससे पहले वाला क्रम लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, समझ रहे बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। अगर इससे पहले वाला क्रम लिखना, ये मान लिया मैंने एक्स पावर a की पावर n है, तो इससे पहले वाला अगर मैं क्रम लिखूंगा तो ध्यान से देखो बेटा, जितना इसमें कम हो रहा है उतना इसकी पावर है। यस सर। तो इसमें क्या हो रहा है बताओ, कम हो रहा है। देखो यहाँ पर नहीं पता है n कितना n माइनस वन n माइनस, लास्ट वाला क्रम लिख लो बेटा, तो यहाँ कितना होगा बताओ बेटा हमारा n माइनस वन, इससे एक कम हो जाएगा बेटा, तो कितना होगा समझ गए। ये जाहिर बात है, ये कभी कभी वो दे देता है बेटा, कभी कभी नहीं देता, तो हम लोग को खुद पहचानना पड़ता है। देखो इसमें दे रखा है, अच्छी बात है, नहीं दे रहा होता तो हमको क्या करना पड़ता, पहचान, समझ गए। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया बताओ, इसको मान लेट कर लिया। लेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। आप किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बस लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है भैया, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अब कलम करने पर, तो क्या करेंगे बताओ, डी अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स पावर n, यस सर। पावर n माइनस वन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर। इतना करने के बाद समझ में बन जाएगा, केवल एक ही पावर एक ही फॉर्मूला लगना है। कौन सा वाला याद करिए, एक लिखना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर n एक्स पावर यस, बस यही लगता है। पहले खाली फॉर्मूला n एक्स पावर n माइनस प्लस यहाँ से करके देखो तो कितना बचा, n माइनस वन बन जाएगा, a इंटू n माइनस वन, और क्या हुआ एक कम हो जाएगा बेटा इसमें से, तो इसका पावर n माइनस प्लस कितना होगा a स्क्वायर इधर आ जाएगा निकल n माइनस इंटू एक्स पावर n माइनस थ्री। अब तो कहाँ तक चलेगा बेटा हमारा, ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा वन a टू द पावर n माइनस वन इंटू प्लस ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये डी बाई डी एक्स का मान है, डी बाई डी एक्स का ये आ गया। तो इसको दोबारा लिखो या तीन बार लिखो बेटा, निकल के वैल्यू कोई डिफरेंशिएशन करना था खाली, समझ गए। एक और देखिए, एक मिनट, थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कभी आप चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, सब सही है, समझ रहे सब सही। देखो बेटा अब इसमें से कोई सा पूछ, देखिए जहाँ मैंने फॉर्मूले लिखाए थे बेटा, मैं दो फॉर्मूले और ऐड कर रहा हूँ, दो फॉर्मूले क्या कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए धीरे धीरे बेटा फुल फॉर्मूले में जो 11 फॉर्मूले दिए थे 12 फॉर्मूले दिए थे, 11 फॉर्मूले दिए थे, तो 12 नंबर पर बेटा उसी पेज पर नोट डाउन करिएगा, डी अपॉन डी एक्स हो, यहाँ से देखो बेटा पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद किस में हो बताओ बेटा, दोनों के दोनों जो टर्म है वो किस में हो बताओ, प्रोडक्ट में हो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल में, यहाँ गुणा में, तो सीधे सीधे से करने का क्या तरीका, पहले दूसरे वाले को ऐसे कैसे रखो बेटा, तो मैंने पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस पहले वाले को छोड़ दो बेटा, अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, समझ गए। एक बार ए को करना है, दूसरे वाले को छोड़ा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन प्लस पहला वाला छोड़ दो बेटा, दूसरे वाले। लेकिन अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सपोज दैट मेरा फर्स्ट अपॉन सेकंड, मतलब दो टर्म है जो डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे आपका x अपॉन sin x हो गया बेटा हमारा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या फिर x स्क्वायर अपॉन log x हो गया, कुछ भी आ गया इस तरीके से करेंगे, तो क्या करेंगे, तो उनका क्या करना पड़ेगा आपको, उसको बोलते हैं बेटा हमारा
इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, समझे क्या बोलते हैं? Product rule। उसको बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन। मतलब डिवीजन मतलब होता है डिवाइड, नहीं है? तो डिवाइड करने का मतलब इसमें भी बिल्कुल वही तो वही, देखो सेकंड टर्म है, सेकंड में नीचे वाले टर्म को छोड़ते हैं, नीचे वाले को छोड़ना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है बताओ? ऊपर वाले का। माइनस का साइन है इनका, देखो इनटू में प्लस वाला, इसमें माइनस वाला। आपके साथ उल्टा, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को। अभी आप देख रहे हो मैंने उसको भी उसी फॉर्म में लिखा है जिसमें कि ये लिखा हुआ है, बस एक अंतर रहेगा, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये दोनों में डिफरेंस है बेटा। मैंने ये 12 नंबर और ये 13 आपको इसलिए दिए क्योंकि मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे दो टर्म आप लोग गुणा नहीं करना चाहते, देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊँ, मैं आपको बता दीजिए 7 में से जो भी आप चाहें, कोई भी सर। सेकंड चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये है बेटा आपका ax स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, y इक्वल टू, सबसे पहले काम करने का तरीका यही है कि लेट कर दो बेटा, मान लो y बराबर, देखो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं डिफरेंशिएशन आपको सिखा रहा था फर्स्ट डे के अंदर, तो मैंने क्या सिखाया था आप याद कीजिए, d/dx of x पावर n इक्वल टू क्या था बताओ, n x पावर n माइनस 1 तो हुआ है, साथ में बेटा डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम जो अंदर वाला टर्म होता है x, क्योंकि x का 1 होता है इसलिए देखेंगे आप तो आपको मिलेगा n into x पावर कितना बताओ, n माइनस 1, और डिफरेंशिएशन में x का कितना था 1, इसलिए ये आता था n into x पावर n माइनस 1, इसलिए हम जनरल वे में इसको यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से मैं देखूँ जरा डिफरेंशिएशन जब करूँगा तो पहले किसका करूँगा, पावर का, पावर के बाद फिर किसका करूँगा बताओ, फंक्शन, या फिर सीधा क्या करें, दूसरा चीज ये है कि भाई आपका होल स्क्वायर, चलिए होल स्क्वायर तक तो बात सही है, पावर 3 होगा तो बेटा और ज्यादा समय लगेगा, 4 होगा तो और ज्यादा समय लगेगा, इससे अकॉर्डिंग अगर हम पावर के थ्रू खोलेंगे तो इसलिए हमको पावर के थ्रू मत जाइए, सीधा सीधा इसी पर काम करिए। तो लिखने का तरीका भाई, लेकिन है सब छोटे छोटे क्वेश्चन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy अपॉन कितना करेंगे बताओ, dx, तो d अपॉन dx पहले तो लिखना है ax स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर, पहले किसका होगा बताओ, पावर का, ये पूरे को मान के चलो कुछ ना कुछ के बराबर, पहले किसका होगा तो पावर का, तो पावर का करेंगे तो 2 क्या होगा तो पहले, और पावर का जब करेंगे तो कितना होता है, ये ax स्क्वायर प्लस b, और इसकी पावर कितना होगा 2 माइनस 1, समझ रहे हैं? अब डिफरेंशिएशन किसका होना है बताओ, इसका याद करिए, पहले किसका किया, पावर का, फिर बाद में किसका होता है बताओ, x का होता था, तो अंदर वाली चीज का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि d अपॉन dx होगा, आप किसका बताओ, ax स्क्वायर प्लस b का, ax स्क्वायर प्लस b, ये बेटा अब इसको अंदर ले, अभी क्या काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, तो 2 इनटू यहां पर ऐसे कैसे काम करोगे, x स्क्वायर प्लस b, दो में से एक निकालोगे क्या, अब इसका करना शुरू करो, d अपॉन dx, देखो बेटा a कांस्टेंट है तो a को बाहर रखो, क्या करेंगे बताओ, खाली x स्क्वायर का नतीज करेंगे, प्लस b क्या है कांस्टेंट है, तो d अपॉन dx ऑफ कितना बताओ, b, अगले स्टेप खत्म करते हैं, तो कितना करेंगे 2, यहाँ पर होगा आपका ax स्क्वायर प्लस कितना बताइए b, और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ कितना मिलेगा a, इसका करेंगे तो कितना बताओ 2x, ये वाला लगाइए मतलब सीधा 2ax, बताओ यहाँ पे कितना है बताओ 2x प्लस इसका करेंगे तो कितना बताओ, समझ आ गया? अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी भी और इसकी भी, यहाँ पर 2 2 जा 4ax, यहाँ मिल जाएगा बताओ 4ax, और यहाँ क्या होगा बताओ ax स्क्वायर प्लस b, कितना कितना छोड़ सकते हैं, समझ ना? और ज़्यादा खुश हो जाते हैं हम भी कर सकते, दो टर्म में लिखना चाहते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना मतलब 4a स्क्वायर x पावर 3, देखो a स्क्वायर और x पावर कितना मतलब प्लस का 4ab, दोनों में से कोई सा भी आपका आंसर है, समझ गए? इसके बाद आते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हम जो है डिविडेंड, मतलब ये डिवीजन वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये है बेटा, y इक्वल टू मैंने लेट किया और यहाँ x पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है? ये फॉर्मूला था बेटा, अगर आपको याद आओ, लिमिट x टेंड्स टू a, समझ रहे बेटा, और x पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये था बेटा हमारा n into a टू द पावर n माइनस 1,
फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो लिमिट वाले फॉर्मूले में लिखा है था। इसका क्या करना है, आकलन करना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, लेट सबसे पहला काम यही करना। फिर क्या करना बताओ, देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहला काम यही पे काम करना, समझ गए। फिर क्या काम करना है, यहाँ पे क्या करेंगे तो dy dx, और यहाँ पे पहले एक काम लिखना है, इसमें d upon dx x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस, ठीक है। अब ऊपर वाले फंक्शन को क्या मान लिया हमने फर्स्ट, और नीचे वाले को क्या मान लिया सेकंड। अब किसको फॉलो करना है बताओ, किसको सेकंड। क्लियर है, यस चलिए इसीलिए बेटा फॉर्मूले में करने देते हैं आप लोग। कितना करेंगे बताओ, x माइनस से x सेकंड से छोड़िए, यस और डिफरेंशिएशन कितना होना है, तो होना तो d अपॉन dx, समझ गए। कितना करेंगे बताइए, d अपॉन dx कितना करेंगे, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, माइनस अब इसको छोड़ दो बेटा इधर, x पावर n माइनस a टू द पावर n, लेकिन ब्रैकेट लगा के रखिए, है ना, क्योंकि एक से ज्यादा क्रम होता है तो क्या करता है ब्रैकेट लगा देता है। d अपॉन dx तो यहाँ कितना करेगा बताओ, x माइनस अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर इंक्रीज x माइनस a टू द होल स्क्वायर, समझ गए बेटा। ये तो था नीचे वाले का होल स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत होता है। अभी मैंने कुछ नहीं किया बेटा, अभी क्या किया मैंने, इसको इस फॉर्म में लिखा है। डिफरेंशिएशन तो अब करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन क्या करूंगा मैं आप अब करोगे। करूंगा। देखो बेटा जो लोग नहीं आता है बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, ध्यान रखिए 12th का काम चल रहा है। यहाँ तक मैं पहले बता चुका हूँ, जिस दिन से मैंने बोला 12th मतलब उस दिन से 12th, आज से 4 दिन पहले आप लोग 12th में आ गए थे समझ। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें ध्यान से इसको लिखेंगे dy dx एस टी, कोई दिक्कत नहीं। मैं कितना बताऊँ x माइनस से। अब थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हाइट बढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं। बड़े करने का मतलब है अब थोड़ा सा हम ऐसे कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पर x पावर n देखो कितना होता है, n x पावर n माइनस 1, और ये क्या है बताओ बेटा हमारा, ये क्या है बोलिए, ये क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, चलिए तो क्या कितना लिख सकते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस कितना लिखते हैं मतलब सीधा जीरो, समझ गए ना। अब क्या करेंगे बेटा, इस तरह को ऐसे लिखो तो कितना लिखेंगे बताओ, x पावर n, बोलो माइनस का साइन है, माइनस a टू द पावर कितना बताओ बेटा n, यहाँ की बात करें x का कितना होता है बताओ 1, और इसका कितना होगा बताओ 0, और अपॉन कितना होगा बताओ बेटा इसका होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर। चलिए भैया अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, x की मल्टीप्लाई जब करूँगा यहाँ पे तो कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए n इंटू एक्स पावर कितना बताओ n माइनस 1, ये वाले पावर क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो प्लस कितना बताओ, समझ में आ रहा है। किसकी मल्टीप्लाई करिए अभी x की, अब किसकी मल्टीप्लाई करूँगा a की, जब a की करूँगा तो माइनस a इंटू n इंटू एक्स पावर n माइनस, समझ में आया किसी को या नहीं आया। देखिए x की घात कितनी बताओ 1, सीधे x की घात इसमें जाकर 1 जोड़ देना है, वही काम करते हैं, a खाली लिख देना है। अब उधर चलते हैं, जब उधर चलेंगे तो यहाँ कितना बताओ 1, तो 1 यानी दोनों में क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, कैसे माइनस x पावर कितना बताओ n, अभी माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, तो प्लस कितना बताओ a की पावर अपॉन कितना होगा बताइए x माइनस b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब गौर से देखो बेटा, इससे ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, यस सर होगा। ध्यान से देखो बेटा, ये भी x पावर है ना, ये भी कितना मतलब x पावर है, ये भी हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में ध्यान से देखो बेटा, कुछ इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं इसमें से कुछ नहीं आ रहा, समझ बेटा, उसमें से कुछ नहीं बना। हम कुछ ये सोच रहे हैं कि कुछ कॉमन वॉमन कुछ बना जाए तो सही है, नहीं बने तो नहीं के वहीं पे छोड़ते हैं, क्या अब चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। गौर से देखिए बेटा, ये कितना x पावर n है, ये कितना बताइए x पावर n, दोनों को x पावर n को मैंने बाहर निकाल लिया, कितना बचेगा बताओ n माइनस 1, n माइनस 1, देख लीजिए यहाँ कितना बचा बताओ बेटा n, यहाँ कितना बचा माइनस, इन दोनों में से चाहो तो a कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, a कॉमन ले सकते हो, इसमें से और इसमें से, बस केवल क्योंकि a आ रहा है बेटा दोनों में कॉमन, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो मैंने क्या कर दिया बताओ, इससे बढ़िया क्या x पावर n माइनस 1 कॉमन लेने पर यहाँ पे कुछ बचता, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, वो हो सकता है डिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आप ऐसे ले सकते हो, समझ गए बेटा। तो क्या करें बताइए, x पावर n माइनस 1, इसको ऐसा कैसे लिख दीजिए दोनों, माइनस a इंटू n एक्स पावर कितना होगा n माइनस 1 प्लस a की पावर अपॉन x माइनस 1,
ज़्यादा करेंगे सॉल्यूशन तो और भी हो सकता है आगे को, क्या पता बुक में कुछ कॉमन लिया हो ना लिया हो, आप यहीं तक छोड़ सकते हैं लेकिन क्वेश्चन। समझ गए? कोई दिक्कत? बस इतना कर